Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamentals of Information Technology and the chapter 5 is Number System, and today we are going to cover topic that is conversion from one number system to another. मतलब कि एक नंबर सिस्टम से हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे नंबर सिस्टम में. सो दिस इज़ पार्ट 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कन्वर्टिंग फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. अगर हमने किसी भी नंबर सिस्टम से या फिर मतलब कि दूसरे जो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये देखो, पहला होता है बाइनरी. एनी नंबर की जगह पर हम कौन कौन सा नंबर सिस्टम लगा सकते हैं? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एंड कोई और बेस हो सकता है. जैसे बाइनरी का तो 2 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है. तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे 7 हो सकता है, ठीक है. 8 तो ऑक्टल है. जैसे 5 हो सकता है, कोई 4 हो सकता है, ठीक है. उन बेस से भी डेसिमल में कन्वर्ट करना. तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. तो बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है. तो एग्जांपल देखो, ये बाइनरी की फॉर्म में है, हमारे पास इस तरह से दिया होगा और हमें बोलेंगे कि डेसिमल में कन्वर्ट करो. तो ये बेस इसके लिए आपको अब तो याद हो गया कि बाइनरी के लिए बेस या रेडिक्स 2 होता है, डेसिमल के लिए 10 होता है. तो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला स्टेप होता है वेट, कि हमारे पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो हमने 2 के अकॉर्डिंग, जैसे बाइनरी होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनके वेट्स लिखेंगे. आपको ये भी पता होना कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 2 पार 0 इसके लिए है, फिर 2 पार 1, 2 पार 2, 2 पार 3, 4 और 5. देखो 5 वेट्स हमारे कंप्लीट हो गए. सेकेंड स्टेप होता है स्टार्टिंग फ्रॉम LSB टू MSB. मतलब कि हमारे पास जो लो बिट होती है वहाँ लोएस्ट से हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे. तो हमारी जो है वो देखो, सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले हमारा जो 2 की पावर 5 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ, इस बिट के साथ. तो उसके बाद जो हमारा 2 की पावर 4 है वो किसके साथ होगा? इसके साथ, 1 के साथ. तो 2 की पावर 3 के साथ आप राइट साइड से चलना स्टार्ट कर दो और 2 की पावर 0 कर दो, ठीक है. तो इनको मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो. जैसे ये क्या है, देखो ये वाला, देखो ये क्या है? 2 की पावर 0 इंटू 0, मतलब कि ये इसके साथ वाला, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2 की पावर 1 इंटू 1. तो ये हमने इसके लिए यूज़ किया है. उसके बाद है हमारे पास 0 इंटू 2 की पावर 2. तो ये किसके लिए है? ये हमारा है इसके लिए. तो ऐसे आप सारे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. ये इसके लिए है और ये वाला इसके साथ होगा मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. मतलब कि ये भी आप राइट टू लेफ़्ट जाओ, ये भी राइट टू लेफ़्ट, और इनको मल्टीप्लाई कर दो. जब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाद में हम इनको ऐड करेंगे. देखो इनमें ऐड का सिंबल है, ये देखो सब में है. जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐड आएगा. देखो 0 को हम किसी के साथ भी, वैसे 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखना. किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है. चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 9 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका हमारे पास आंसर 1 आता है. और अगर 1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया. ये 2 की पावर 1 है तो क्या आ गया? डायरेक्ट 2 आ गया. 2 इंटू 1 2 आ गया. और ये 0 है, 0 के साथ किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डायरेक्ट आ जाता है. ये भी 0 है तो ये भी 0 आ गया. ये क्या है? 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है. और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32. और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 50 आ गया. तो हमने इसको बाइनरी को 50 में कन्वर्ट कर दिया. तो ये फॉर्मेट होता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है. तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है, देखो इसमें क्या है? ये 2 की पावर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ. आप साथ साथ देखते जाना ये, ठीक है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ. तो ये रहा 2 की पावर 1. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ. तो ये रहा. उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 के साथ, ठीक है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 के साथ और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 के साथ और इसे 2 की पावर
6 के साथ। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास देखो, ये हमारे पास सिंपल थी। अब हमारे पास है डेसिमल पॉइंट के साथ, जहाँ हम बोल सकते हैं जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हम पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड होता है उसको तो हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 की है, एग्जाम्पल 2 की है, उसको उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, ये रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ, सॉरी यहाँ पर आएगा 1। तो इसको करेंगे हम 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसे करेंगे हम 0 के साथ, 2 की पावर 2 के साथ, और इसे करेंगे 2 की पावर 3 के साथ। तो ये तो उसी तरह होता है, लेकिन जो जहाँ पॉइंट या डेसिमल लगा होता है उसके बाद हम -1 को मतलब 2 की पावर -1 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास क्या होता है, 0 होता है तो इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो हमारा ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो इस साइड हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर भी पॉइंट लगा होगा उसके बाद हमारे माइनस वाले स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 के साथ, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 के साथ। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा 8, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ 0, ये आ गया 2, ये हमारे पास 1 आ गया। मैंने आपको बताया किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास 2 जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है, 2 की पावर -1 लिखा है, तो हम इसको मतलब कि इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे आ जाता है ये, जैसे इनटू है, हम इसे डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, जो इसकी पार होगी प्लस माइनस होगी तो वो प्लस हो जाता है, तो हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके नीचे ले आते हैं तो इस तरह से बन जाता है। तो 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 2, क्योंकि ऊपर नेगेटिव होता है, जब हम उसे डिवाइड में ले आते हैं तो माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। और 1/4 क्या होता है, 0.25, और इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। पहले हमने किया था बाइनरी टू डेसिमल, हम सब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली फॉर्म है हमारी वो चेंज हो रही है। पहले बाइनरी थी, अब ऑक्टल है। देखो यहाँ पर ऑक्टल के लिए हम 8 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डेसिमल के लिए 10। तो इस तरह से हमें कोई नंबर दिया होगा, यहाँ पर अगर बेस 8 लिखा होगा तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आप देख लो 3 नंबर है, इनको पहले वेट देंगे हम। जैसे ये क्या हो गया, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और फिर हम किस तरह से लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ। जैसे ये वाला मल्टीप्लाई होगा हमारा 8 की पावर 0 के साथ, ये होगा मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 के साथ, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 2 के साथ। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे। देखो ये हो गया हमारे पास 6 × 8 पावर 0, 5 × 8 पावर 1, 4 × 8 पावर 2, और बाद में ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐड होके हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। और ये हमारी सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 4 हैं, तो ये क्या होगा, 5 × 8 की पावर 0, 2 × 8 की पावर 1, 5 × 8 की पावर 2, एंड 7 × 8 की पावर 3। तो उसके बाद ये ऐड होंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमारे पास आ जाओ आप पॉइंट्स वाले में, तो इसमें उसी तरह से करेंगे हम। इस साइड हमारे 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, क्योंकि ये हो गया 8 की पावर देखो 0, 2 × 8 की पावर 0, और फिर 0 वाला क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 2 के साथ। और पॉइंट के जस्ट बाद हम इस साइड चलेंगे, तो इस साइड कैसे आएगा, 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर -1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 2 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर -3 के साथ। तो इनको बाद में हम ऐड करेंगे। ओके, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। जब भी हम किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं। बस क्या है, जो हमारे पास अगर हेक्साडेसिमल लिखा होगा, जो भी बेस में लिखा होगा, उसको हम मतलब कि पार में वेट के साथ ऐसे लिख देते हैं। जैसे ये देखो हमारी पहली एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो क्या है, IA5, ठीक है, हमारे पास क्या है IA5, तो ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 3 नंबर है तो हम वेट्स दे देंगे। ये 16 की पार 0 के साथ जाएगा, 16 की पार 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 16 की पार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो ये इस तरह से हमने लिख दिया। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो हमारे हेक्साडेसिमल होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक तो वो चलते हैं, उसके बाद A से लेकर F तक होते हैं। तो 9 हमारा कंप्लीट हो गया, तो A हमारा किसकी, A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो क्योंकि 9 तो हमारे हैं ही डिजिट, उसके बाद A स्टार्ट हो रहा है, तो A के लिए हम ये देखो 10 लिख दिया हमने। और जो हमारे पास ये यहाँ पर ना ये I नहीं है, ये हमारे पास 1 है, तो 1 × 6 ये हमारे पास आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सिंपल हमारे पास A हमारा 10 था, तो 10 × 16, तो इन सब का क्या आ गया हमारे पास 421 आ गया। और उसके बाद ये देखो क्या है F1A7, तो A हमारा अगर 10 है तो आप काउंट कर लो, A10, B11, C12, D13 एंड E15 एंड F हमारा क्या होगा 16 नंबर पर आता है। तो हम F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 15 नंबर पर आएगा हमारा, हाँ ठीक है, 0 से 15 तक जाएगा तभी हमारे पास रेंज 16 आएगी। तो हमारा F जो है वो 15 होगा, ठीक है। और इसको 16 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 1 × 16 की पावर 2 इतना होगा। और A हमारा 10 है, ये आ गया, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या आएगा, 16 की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है देखो ये वाला, ये है हमारे पास 1A 2.3D। तो इसमें हमारे पास A कितना होगा, A हमारा होगा 10, तो डायरेक्ट इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 16 कितना हो गया 160 हो गया। और 2 की पावर 2 × 16 की पावर 0 है, 16 की पावर 0 मतलब 1, तो 2 × 1 1 हो गया। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 16 की पावर -1, ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, 16 की पावर -2 के साथ D होगा। तो D हमारा कितने नंबर पर आएगा, D हमारा आएगा, तो 13 हमारा मतलब D 13 पर आता है, तो हम D को 13 लिख देंगे। और इसको हमने 1/16 × 16 कर दिया, तो वो क्या आ गया 256 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास एनी अदर बेस टू डेसिमल कन्वर्जन, मतलब कोई और बेस हो उसको अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो हम बेस से ही देखते हैं, अगर यहाँ पर डेसिमल है तो यही सारा प्रोसीजर है, बट इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 6 है तो ये क्या होगा, 6 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो वही हो गया। और हमने एक और बेस लिया है 9 का, तो 9 के साथ ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9 की पावर के साथ। तो ये 9 की पावर 0 के साथ, ये 9 की पावर 1 के साथ, ये 9 की पावर 2 के साथ, और ये 9 की पावर 3 के साथ। तो यहाँ पर ये 9 की पावर -1 के साथ और ये 9 की पावर -2 के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये देखो ये हमारा 5 है, 5 × 9 की पावर 0, ठीक है। ये वाला 2 था ना, वो आना था यहाँ पर, वो थोड़ा सा मिसिंग है, तो वो आना था 2 × 9 की पावर 1 आना था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रह गया। तो ये 4 × 9 की पावर 2 और 1 × 9 की पावर 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।